ये है मेची नदी, दो देशों को जोड़ने वाली नदी। एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ भारत का किशनगंज जिला। इसी नदी को पार करके आई थी रीना देवी, एक नेपाली बेटी जो अब भारत में बहू है। पहचान छुपाने के लिए हमने इस खबर में सभी किरदारों के नाम बदल दिए हैं और चेहरा छिपा दिया है। शादी के 20 साल हो गए हैं। रीना की ससुराल बिहार में और मायका नेपाल में है। बरसों से बिना पासपोर्ट या किसी कागज के वे इस नदी को पार करती रहीं, कभी नाव से कभी पैदल। ভরিয়ে তো কি দিল ওখান ফর্মের সাথে এখন ফটো দেওয়া হল আর মার প্রুফ লাগে বলে ইসের নেপালে প্রুফ লাগে ওইলা দেওয়া वोटर का फॉर्म भर दिए हैं, एक फोटो दिए, आधार कार्ड और नेपाल के अपने माता पिता का नाम दिए हैं, उनके साथ अपने पति और सास ससुर की जानकारी भी दिए हैं। নেপালের প্রুফ এইটিকার প্রুফ দেওয়া হল। ইসাকার পুরো শাস শ্বশুরের হ্যাঁ নেপালে শাস শ্বশুরের ঘরের লোকের নেপালের কিছু নিয়ে দিল নেপালের নিয়ে দি নামটা দিন নাম দাও আর কিছু পেপার মাংলে কাগজ আর নি মাঙে তো আবি आधार कार्ड kan দিল আধার কার্ড দেনি তো কয় বার ভোট দিয়েছিস ভোট তো কেবার দিন যেবার 2006 বাদ যায় 2006 তো शादी होले 2008 बनिया आधार हम दिए वोट कौन साल 2008-9 से वोटर लिस्ट में मेरा नाम जुड़ गया है। उसके बाद जो भी चुनाव हुआ उसमें वोट दिए। अब तक तो वोट देने में कोई परेशानी नहीं हुई। अगर अब नाम हटा देगा तो दिक्कत है। सरकार बनाने में हमारी गिनती नहीं होगी, ऐसे में तो प्रूफ बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो सरकार कोई सुविधा भी नहीं देगी। इंडिया में रहने का मतलब है हमको तो सब लगेगा, राशन कार्ड, वोटर लिस्ट में नाम। दिवे सरकार कोई सुविधा होता है कोई सुविधा नहीं दिवे। हाँ और तो लागे ना फता हम इंडिया तरफ मतलब गोटला लागे, राशन लागे, वोटर लिस्ट नाम लागे। रीना की चिंता अचानक नहीं उठी। वजह है बिहार में चल रहा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR, जिसमें वोटर लिस्ट की फिर से जांच हो रही है। भारतीय निर्वाचन आयोग यानी ECI ने 24 जून को प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि SIR का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी योग्य नागरिक वोटर लिस्ट में शामिल हों और कोई भी अयोग्य व्यक्ति वोटर लिस्ट में ना हो। जो लोग 2003 से पहले वोटर लिस्ट में थे उन्हें केवल एक फॉर्म भरना है, लेकिन जो लोग बाद में जुड़े हैं उनके माता पिता का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में होना चाहिए या विभिन्न दस्तावेजों के सहारे उन्हें अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। ECI ने जिन दस्तावेजों को मान्य माना है उनमें शामिल हैं सरकारी, बैंक, डाकघर या बीमा कंपनी द्वारा जारी पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, स्कूल प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, NRC परिवार रजिस्टर और सरकारी आवास या जमीन का प्रमाण पत्र। आधार जैसे दस्तावेज इन महिलाओं के पास हैं, लेकिन ECI ने उसे मान्य नहीं माना है। हालांकि इनमें से कई ने स्थानीय निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन डाल दिया है। ভোটের চলো হ্যাঁ ভোটের কাগজ লা দিলে ভোটের কাগজ লাসেল ভরনু তো ভরিয়াল হ্যাঁ কি দিল ওয়ারসাতে ফটো দিনু ভোটের হচ্ছে নাম ওসেলি বেনানু নিবাস বেনানু ভরে তরে ले हाँ ভরিল তো ভোট ভরে তরে ले गेल फोटो ले ले एक तो बात तो की मैंने वोटर वाला फॉर्म दे दिया है। उसके साथ अभी एक फोटो, आधार कार्ड और नेपाल के मेरे माता पिता के नाम दिया है। नेपाल नेपाल का भी मान्य होगा। निवासी प्रमाण पत्र बनवाने दिए हैं, अभी नहीं आया है। अपने सास ससुर की जानकारी भी दिए हैं और कहाँ कुछ पूछा। शादी के बाद ही वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया था। उस वक्त ऐसे ही सिर्फ फोटो और आधार कार्ड लिया था। हम 2 बार वोट भी डाले हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में भी वोट डाले थे। अब नहीं मानेगा तो क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? बोला तो है कि हो जाएगा, बोला तो मान्य होगा। नाम चढ़वार को ना कोई कागज पत्र ले आई नाम जितना चढ़िल को एला ले ले आधार कार्ड ये फोटो आधार कार्ड फोटो हाँ एला से बनाइले वोट
वोट कार्ड। भारत की नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसमें से 756 किलोमीटर बिहार में पड़ती है। बिहार के 7 जिले पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज नेपाल सीमा से सटे हुए हैं। भारत और नेपाल के बीच प्राचीन संबंध हैं और दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों की संस्कृति, जीवन शैली और भाषा लगभग एक जैसी है। इन सदियों पुराने रिश्ते को मान्यता देते हुए दोनों देशों ने 31 जुलाई 1950 को भारत नेपाल शांति तथा मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के अनुच्छेद 7 में कहा गया है, भारत और नेपाल की सरकारें इस बात पर सहमत हैं कि एक दूसरे के नागरिकों को परस्पर आधार पर निवास, संपत्ति के स्वामित्व, व्यापार और वाणिज्य में भागीदारी, आवागमन और इसी प्रकार के अन्य अधिकारों में समान विशेषाधिकार दिए जाएंगे। इस संधि के तहत दोनों देशों ने आपसी सीमा को खुला रखने का फैसला किया। एक दूसरे के देश में प्रवेश के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। खुली सीमा, पासपोर्ट की आवश्यकता न होना और समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण भारत और नेपाल के बीच बेटी रोटी का संबंध बना हुआ है। इसलिए दोनों देशों के बीच विवाह भी आम बात है। नेपाल सीमा से लगे बिहार का शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां नेपाल की बहुएं न मिलें। अब भी हाल के दिनों में भी शादियां होती हैं नेपाल से? जी होती है। और इधर की लड़कियों की भी उधर शादी होती है? यहाँ इधर की लड़की भी उधर शादी होती है। आपके गांव से लोग कितनी लड़कियों की शादी उधर हुई? मेरे गांव से लगभग 20 लड़की की शादी नेपाल से यहाँ हुई है और यहाँ का भी 10-15 नेपाल में हुई है। गांव का आपका? मेरे गांव का। पूरे पंचायत का बात करोगे? पूरे पंचायत में लगभग 300 लड़की नेपाल में शादी हुई है। अच्छा, और नेपाल में शादी हुई है? हाँ, और नेपाल की लगभग नेपाल 200 यहाँ। तो आपको डर है कि जो नेपाल की बहू है उनको जी, परेशानी? जिस तरह से सुनाई दे रहा है कि लगता है कि जो नेपाल से शादी करके जो लाए हैं तो उसका छट जाएगा, लगता है हमको, जैसे जैसे नियम अभी लागू किए हैं। तो इसको लेकर आप लोग किसी से ऊपर किसी से बात किए कि क्या समाधान? वो अभी जो प्रशासन है वो लोग का वो आश्वासन दे रहे हैं कि देखिए अभी आधार कार्ड के हिसाब से आप लोग जमा कर दीजिए, बाकी 2-1 महीना के बाद जो आएगा नियम उस पर आप डॉक्यूमेंट्स जमा कीजिएगा। उसी आधार पर अभी हैं हम लोग। लेकिन आधार कार्ड तो इलेक्शन कमीशन मना कर रहा है। देखिए आधार कार्ड कभी कह रहे हैं कि वोटर इसमें बैंक अकाउंट दीजिए या फिर आपको बिजली बिल दीजिए, तो सब बिजली बिल भी तो आधार कार्ड से आया है। बैंक अकाउंट तो आधार से ही लिंक है, या फिर निवास मांग रहे हैं तो निवास भी तो आधार से ही बना है। अब पता नहीं सरकार का क्या ये नहीं है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। जो मान लीजिए दूसरे देश के जो नागरिक है अगर भारत में रह रहे हैं तो अगर 7 साल रह लिए तो उनको नागरिकता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन देना पड़ता है गृह मंत्रालय में, तो वो नागरिक हो जाते हैं प्रमाण पत्र मिलने से। उसको लेकर यहाँ पे क्या लोग कभी आप लोग कब कोई कोई जानकारी नहीं दिया। इसके लिए तो प्रशासन जिम्मेदार है, यहाँ की जनता तो जिम्मेदार नहीं है। अगर उस तरह का नियम अगर है, अगर जानकारी देते तो लोग कर लेते, जो प्रक्रिया उसका फॉलो करते। नागरिकता लेने के लिए कभी ऐसा प्रशासन ने बोला? ना बोला ही नहीं। किसी नेपाल से आई है तो हाँ जिला से नागरिकता ले सकते हैं आप, या जो नियम है उसका फॉलो कीजिए तो कर लेता आदमी। वैसे जानकारी तो मिला नहीं हम लोगों को। अकेले रीना के गांव में 200 से ज्यादा नेपाली बहुएं हैं, जिनमें से कई की शादी 2003 के बाद हुई है। इसलिए उनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है। न ही उन्हें पता है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने का मतलब क्या हो सकता है। ये महिलाएं नागरिकता लेने की प्रक्रिया से पूरी तरह अनजान हैं। कागज की दिनु आधार कार्ड दिन और माँ बाप पुरोली माँ बाप नेपाल सास ससुर। इसके साथ आधार कार्ड और नेपाल के अपने माँ बाप का सबूत दिए हैं। अगर आधार कार्ड नहीं मानेगा और ना ही नेपाल का पेपर मानेगा तो क्या मानेगा? नेपाल ही चले जाते हैं। नहीं माना तो जाना ही होगा। इंडिया का आदमी रहने नहीं देगा तो जाना ही होगा। डर क्यों ही लगेगा? डोर लागो कि अगर हटे दिले नाम पे जवा होबे लागो डोर किसे डर लगबे? अच्छा तो नाम खान वोटर लिस्ट को जुड़ियल कई साल पहले? मोर शादी रे साल जुड़ गेले त वही 15-16 साल पहले। कई बार वोट दे दिया सब? ए पहले बार दिए कोइन पैसे में। आज तो बार जय बार इलेक्शन होल बार दिलो मतलब? हां
उठना कभी कोई बहुत बार वोट दिए, कुछ नहीं कभी कोई होगा। दिक्कत नहीं हुई। शादी हुई तब नहीं, जब नहीं, पहचान 3-4 पत्र बना था साल कोई बाद पेपर पहचान नहीं पत्र लिया, मतलब अपने ससुर के साथ गई और बन गया सब। पहचान पत्र यही स्कूल में हुआ था। मेरे शादी के ओह, 3-4 कुछ नहीं, महीने यही बाद ना ही। बने गेले मोर ससुर संगे गई न ससुर साथे जाए ब्लॉक गेलो एठी ना स्कूल तो से स्कूल ते वैसे बने रहे उन्हें कोई परेशानी नहीं है। शादी होकर 3-4 साल बाद 3-4 महीने बाद इसलिए किशनगंज के जिला अधिकारी विशाल राज कहते हैं, फिलहाल हम सिर्फ एन्यूमरेशन फॉर्म इकट्ठा कर रहे हैं। जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं है वे एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करा सकते हैं। नेपाली बहुओं के मामले में हम बाद में फैसला लेंगे जब चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्ट दिशा निर्देश मिलेगा। उधर मतदाता सूची से नाम कटने का डर भारत नेपाल के बीच सदियों पुराने बेटी रोटी के संबंध को गहरे प्रभावित कर सकता है। ये तो नागरिकता लेके तो अब एक बड़ा बमंडर हो गया ना, तो अब तो ये भय लगेगा ही कि अब हम नेपाल में रिश्ता नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो फिर नागरिकता नहीं मिलेगा हमको, तो अब तो रिश्ता नहीं करेंगे ना लोग।